विराट कोहली के लिए बीसीसीआई बदलेगा नियम। कौन है वो अंपायर जिस पर फूटा विराट के फैंस का गुस्सा? क्या नाइंसाफी की वजह से आरसीबी अब तक नहीं जीत पाई आईपीएल का एक भी खिताब? क्यों हो रही है ऐसी चर्चा? कितनी है विराट की कमर की ऊंचाई? आउट और नॉट आउट पर हंगामा मचाने वाले ज्यादातर लोग नहीं जानते। कहते हैं किस्मत साथ न दे तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, मंजिल नहीं मिलती। और ऊपर से अगर आपके साथ नाइंसाफी हो जाए तो फिर तो जीत कोसों दूर हो जाती है। और यही हाल 21 अप्रैल को कोलकाता में खेले गए मुकाबले में हुआ, जब विराट कोहली 6 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे तो केकेआर के गेंदबाज हर्षित राणा ने एक फुल टॉस गेंद डाली जो विराट के कमर के ऊपर तक उछली और बैट से लगकर सीधा हर्षित के हाथों में चली गई। अंपायर ने उंगली उठाई, विराट ने डीआरएस की अपील की, पर अंपायर का फैसला नहीं बदला। विराट कोहली गुस्से में बल्ला पटकते हुए पवेलियन को लौट गए और फिर सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ गया। पहला इसे सही ठहरा रहा था, दूसरा कह रहा था कि विराट के साथ गलत हुआ। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर नियम क्या कहते हैं। फिर बताते हैं वो अंपायर कौन है जिसे फैंस जमकर कोस रहे हैं, और बीसीसीआई क्या विराट के लिए अब नियम बदलने वाली है। हर्षित राणा ने जो गेंद फेंकी थी उसकी ऊंचाई थी 0.92 मीटर। तब विराट कोहली क्रीज के बाहर खड़े थे और वो 6 इंच ऊपर अपने पंजों पर खड़े थे, यानी उनकी कुल हाइट होती है 1.07 मीटर। पंजों की ऊंचाई अगर घटा देंगे, यानी विराट अगर नॉर्मली क्रीज के अंदर खड़े होते तो फिर यह गेंद उनकी कमर के नीचे ही होती, क्योंकि विराट की कमर तक की ऊंचाई है 1.04 मीटर। अंपायर ने इसी आधार पर फैसला सुनाया, पर लोगों की नाराजगी सबसे ज्यादा टीवी अंपायर माइकल गफ से थी, जो पूर्व अंग्रेजी क्रिकेटर है। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्हें अंपायर की लिस्ट में रखा गया था, पर कई बार उनके फैसले पर सवाल उठ चुके हैं। और इस बार उनके फैसले में तकनीकी दिक्कत ये थी कि कुछ भी कंफर्म नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि विराट कोहली को संदेह का फायदा मिलना चाहिए था। जब कुछ भी कंफर्म नहीं है तो फिर बल्लेबाज इसकी सजा क्यों भुगते? वो तो नियम बदलने तक की मांग करने लगे। और होता भी यही है कि जब किसी नियम का शिकार बड़ा खिलाड़ी होता है तो नियम बदल भी जाते हैं, पर इस बार ऐसा कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। फिलहाल यह बवाल इसलिए ज्यादा बढ़ा क्योंकि आरसीबी की टीम 1 रन से मुकाबले को हार गई और उसके ऊपर आईपीएल से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा। चूंकि विराट की टीम आईपीएल के 16 सालों के इतिहास में आज तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है, इसलिए आरसीबी के फैंस के लिए इस बात पर भावुक होना लाजमी है कि उनकी टीम हर बार क्यों बाहर हो रही है। विराट कोहली से लेकर फाफ डु प्लेसिस तक आरसीबी में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटना जानते हैं, बावजूद उसके हर बार हार की वजह चौंकाने वाली है। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा कहते हैं कि आरसीबी टीम मैनेजमेंट कभी भी अपने खिलाड़ियों को रोक कर नहीं रखती है। फ्रेंचाइजी ने भविष्य को सोचकर कभी एक टीम नहीं बनाई और हमेशा अपने अच्छे खिलाड़ियों को जाने दिया। धाकड़ स्पिनर युजवेंद्र चहल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इससे पहले केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, वो खुद जो लोकल खिलाड़ी है, इस पिच को अच्छे से समझते हैं, उसका शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रेविस हेड, जिन्होंने इस सीजन तूफानी बल्लेबाजी की है, उन्हें भी टीम ने जाने दी। ट्रेविस हेड ने किस तरह का तूफान ला रखा है वो तो सब देख रहे हैं। कोई भी टीम कभी भी 1-2 महान खिलाड़ियों के भरोसे नहीं जीत सकती, बल्कि पूरी टीम को मेहनत करनी होती है, सफल रणनीति बनानी होती है। पर आरसीबी यही मात खा जाती है। बतौर फैंस आपके हिसाब से आरसीबी की हार की वजह क्या है, और विराट के आउट और नॉट आउट वाले विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।